मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया। क्योंकि 74 कम गिर रहा था, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासी संग्राम लगातार जारी है। हालांकि सियासी संग्राम के बीच आपसी विवाद भी खूब हो रहे हैं। पार्टीगत जो निर्णय है उस पे तो विवाद हो ही रहे हैं, लेकिन जो गठबंधन के भीतर वाली पार्टियां हैं उनमें भी अब रस्साकसी शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि देखिए, कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि सिवान पहुंचे थे तेजस्वी यादव, और वहां से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि तेजस्वी यादव सीधे सीधे जो पुराने मतभेद थे सिवान में, राजद के जो 2 गुट बने हुए थे, उन गुटों को आपस में बैठाकर समझा बुझाकर सिवान में एक नई रणनीति पर तेजस्वी यादव काम कर रहे थे। और उसके पहले चिराग पासवान भी सिवान के 2 बड़े नेताओं को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया। तो सिवान अब पूरी तरह से बिहार का राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब इन तमाम नेताओं के बाद मुकेश सहनी भी सिवान पहुंचे हैं। जी हाँ, और सिवान की धरती से उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज सीधे सीधे तेजस्वी यादव को आंखें दिखा दी हैं। और देखिए, जो उन्होंने पहले बार बार कहा है कि डिप्टी सीएम का पद मुझे चाहिए ही चाहिए, डिप्टी सीएम, और अब उन्होंने सीटों की संख्या के बारे में भी बता दिया है कि देखिए 40 सीटों से कम पर तो कोई बात ही नहीं होगी। देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सब बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना है। उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 विधायक बने थे, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 नहीं बल्कि 40 विधायक बनेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, पूरा डिटेल में सुनाते हैं हम आपको। तब हमने पार्टी के लोगों को हमने कहा कि आप अपने तरफ से देख लीजिए, और आप लोगों का आग्रह है ही, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीना तो है ही, क्योंकि ये साल में 5 महीना तो है ही। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने से पहले बिहार में इस मेला को राजकीय मेला का घोषणा कर दे। और नहीं करेंगे तो हम तो है ना। 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाकर और हम सबसे पहला काम करेंगे कि आपके मेला को राजकीय मेला का दर्जा देंगे। कितना एकड़ जमीन है मठ का? 30 एकड़ ना, तो 60 करोड़ रुपया का बजट से आपका राजकीय मेला का उद्घाटन करेंगे साथियों। अगली बार जब हम आएंगे तो 60 करोड़ रुपया का विशेष योजना के तहत इसमें शौचालय बन जाएगा, भवन बन जाएगा, अच्छे से मंदिर बन जाएगा। निश्चित तौर पे हम लोग बनाएंगे। हमारे लिए तो यही है आस्था का केंद्र पूजा। तो इसलिए साथियों, ये लेकिन कब होगा? जब आप चाहिएगा तब होगा। आप नहीं चाहिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप सरकार हमको बना दीजिएगा तब हम कुछ कर सकते हैं साथियों, तब कुछ कर सकते हैं। आपने पिछली बार देखा ना, 4 विधायक आप लोग बनाए, और जब 4 विधायक बना तो हम बिहार में मंत्री बने। और हम मंत्री किसी का ऐसे नहीं थे नीतीश जी का, अब उनके पार्टनर थे। अगर 74 विधायक के अगर समर्थन हटता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला हटता तो भी सरकार गिरता। ये ताकत हमारा पास था साथियों। तो हमें मंत्रिमंडल छीन लिया नीतीश जी, बीजेपी वाले ने हमारे विधायक को खरीद लिया, ले लिया। क्योंकि 74 कम गिर रहा था, क्योंकि हम लोग आप लोगों ने गठबंधन में उनके 74 बनाया, लेकिन उनको लगा कि 74 कम है, सहनी जी का 4 को विधायक ले लेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन जाएंगे। तो खैर उन्होंने ले लिया। तो
तो हम लोग तो भाई बनाने वाले लोग हैं, फिर बना लेंगे क्या? 4 बनाए 40 बनाएंगे। और निश्चित तौर पे लेने वाला महान नहीं होता है, देने वाला महान होता है साथियों, देने वाला महान होता है। और हम लोग तो एकलव्य के समय से हैं, हम लोग तो दान में अपना अंगूठा दे दिए हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में अपने बच्चे का मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़कर हासिल करेंगे। मैं तो मंत्री बन गया था, बॉम्बे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन मैं बिहार में आया, देखा कि लोग चांद पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। मैंने बॉम्बे का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं यहाँ पे आया गया साथियों। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज का आने वाला पीढ़ी कैसे आगे बढ़े। आज देखिए समाज के लोग एक टिकट मांगने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे घूम घूम कर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, चप्पल खींच लेता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में मल्ला का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट मांगता है साथियों। ये हमारी ताकत है साथियों। आज देश के बड़े से बड़े नेता आज हमसे भयभीत होता है, वो हमसे दोस्ती करना चाहता है, इसलिए कि उनको पता है कि मुकेश सहनी कभी झुकने वाला नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लाभ के लिए नहीं है, अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए है साथियों। हम बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ रहे थे। हम मोदी जी या योगी जी जिंदाबाद करते तो मैं भी मंत्री बना रहता, लेकिन हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठ कर अगर काम नहीं कर सकते तो ऐसे कुर्सी को लात मार देंगे साथियों, ऐसी कुर्सी को लात मार देंगे अपने अधिकार के साथ साथियों। कल तक हमारे ऑफिस में बैग उठाता था, मेरे पीछे पीछे घूमता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी से टकराने के लिए उनको पता है कि किसी निषाद को खड़ा करेंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे साथियों, तब आगे बढ़े, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारी ताकत है। तो ये सारे आप सबको पता है, लीडर और लोडर एक होता है ट्रक ड्राइवर जो गाड़ी को जहां मर्जी होगा वहां लेके जाएगा, जहां मर्जी होगा वहां पार्क करेगा, और एक होता है ट्रक का सामान खाली करने वाला। मालिक का आदेश जो होगा वो आदेश का पालन करता है, ट्रक कभी भरेगा कभी खाली करेगा, लेकिन मालिक जो होता है वो गाड़ी चला के जाता है। तो आप सभी को लीडर बनना है कि लोडर बनना है? लीडर बनना है ना? तो लीडर बनने के लिए आपका अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है, और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होइए। आज नहीं, कल नहीं, परसों एक न एक दिन आपका भाई, आपका बेटा इस बिहार राज्य का लीडर बनेगा, और जब लीडर बनेगा तो कल्याण होगा। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लीडर बने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो लीडर बने। अगर लोडर होते तो ना यादव भाई का कल्याण होता, ना पासवान भाई का कल्याण होता। जब लीडर पैदा होगा तो निश्चित तौर पे आपका हक अधिकार मिलेगा। बताइए ना, ये देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर हम मांग करते हैं तो कहते हैं मुकेश सहनी जी ज्यादा बोलते हैं, इसको रोको, इसको आवाज दबाओ, इसको रोड पे ला दो। लेकिन उनको पता नहीं है कि पूरे बिहार में, यूपी झारखंड में लाखों निषाद के दिलों में हमने जगह बना लिया। इस दुनिया का कोई माई का लाल में ताकत नहीं है जो मुकेश सहनी को रोक सकता है और छुपा सकता है। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद से हम सबको आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम साथियों से मैं कहूंगा कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। आपके हमारे पूर्वज ने मछली मारकर, हमारे पिताजी मछली मारकर यहाँ तक हमको पहुंचाए हैं। आज आप और हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने आने वाला पीढ़ी जो है सर कैसे उठा के जिए, उसके लिए आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। तो इसलिए तमाम यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, संदेश लेके जाइए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सरकार, नीतीश जी इसको राजकीय मेला का दर्जा दे, और नहीं देंगे तो सरकार को खत्म करके, और जब आपका महागठबंधन सरकार बनेगा तो राजकीय मेला का दर्जा भी मिलेगा और 60 करोड़ का विकास पैकेज के साथ बनेगा। अगर कोई राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे तो हम लोग नहीं बनाएंगे भाई, सबका सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित हमारे लिए तो यही है, एक शिवरा में बाबा केवल महाराज और यहाँ पे आपका बाबा ज्योतिनाथ बाबा मठ, इसको विकसित करके और आगे करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे जितने भी हमारे नेतागण हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों से और आगे दोबारा आप लोगों के बीच में बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।